हम अपने सर्वव्यापी सद्गुरु को समर्पित होते हुए इनके श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और इस धरती से जो भी गुरुजन ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं इनके भी श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है और वो संदेश ये है कि बहुत से शब्द कर्म के बारे में बोले गए हैं, वो चाहे उपनिषद हो चाहे शास्त्र हो। बहुत से महापुरुषों ने कर्म के बारे में बहुत सी बातें बोली है। महात्मा ने भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस प्रचार। जाहिर सी बात है कि कर्म ही एक ऐसा है जो हमें इस संसार में लाता है और ले जाता है। सीधी सी बात है कि हम कर्म के माध्यम से ही, कर्म के कारण से ही इस दुनिया में आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं और फिर जाते हैं। आने और जाने का मार्ग एक ही है, योनि मार्ग। और जो जन्म लेने में पीड़ा होती है या मृत्यु होने में जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है। जन्मत मरत दुसा दुख होई। और ये पीड़ा दे कौन रहा है? कर्म। अच्छा करेंगे तब भी दुनिया में आएंगे, बुरा करेंगे तब भी दुनिया में आएंगे और पीड़ा साथ। तो इससे बचा कैसे जाए? कर्म किया ही क्यों जा रहा है? जो इतना पीड़ा देता है उसे हम करें ही क्यों? समझना पड़ेगा कि कर्म करने का साधन क्या है। कर्म करने का साधन या तो हम तन से करेंगे या मन से करेंगे या धन से करेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई कर्म करने का साधन नहीं है। जब इसके अतिरिक्त और कोई कर्म करने का साधन नहीं है तो महात्मा ने बताया है कि तन मन धन सब तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तन का रिश्ता जो होता है वो माता पिता पुत्र पत्नी भाई। मन का जो रिश्ता होता है हित्र मित्र नात बात। धन का रिश्ता रुपया पैसा जमीन जायदाद। ये तन मन धन से टिके हुए रिश्ते हैं और इन्हीं से संबंधित हम कर्म करते हैं। अब ये मिटेगा कैसे? हम इससे मुक्त कैसे होंगे? कर्म से मुक्त कैसे होंगे?
बहुत सीधा सा रास्ता है जो किया जा सकता है और किया भी गया है, किया भी जा रहा है, लेकिन अज्ञानतावश हम समझ नहीं पाते या करना ही नहीं चाहते। बहुत सीधा सा रास्ता है ये, जिसका है उसे समर्पण कर दिया जाए। और वो है परम श्रद्धेय आत्मवेता सद्गुरु, परम गुरु। इनके चरणों में उपस्थित हों और तन, मन और धन इन्हें समर्पित कर दें। ये अहंकार त्याग दें, तन और मन और धन का। जब इन्हें हम समर्पित कर देंगे तो ये हमें शरीर से अलग कर देंगे। करना ही नहीं। अब तन इनका है, मन इनका है, धन इनका है, तो ये करें, करना जानते हैं। जब हम दुनिया में नहीं थे, यहाँ लाए, पेट में थे, चलने के लिए धरती दिया, पीने के लिए पानी दिया, भोजन पकाने के लिए अग्नि दिया, रोशनी के लिए सूरज दिया, शीतलता के लिए चंद्रमा दिया, हमारा विकास हो ये तारा दिया, हवा दिया, सांस लेने के लिए। तो इतना सब कुछ जब ये दे रहे हैं तो आगे भी करेंगे। अब इन्हें सौंप दें, एक दृष्टा बन जाए, साक्षी, शरीर से बाहर होकर देखें खुद को। इतना सा काम है और ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। सुनो भगति पथ कौन प्रयासा, जब तप योग नमक उपवासा। ना आपको जप करना है, ना तप करना है, ना उपवास करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संदेश दिया जा रहा था और आज भी दिया जा रहा है। कोई प्रयास नहीं करना, सरल हो जाए। जब सरल हो जाते हैं हम तो ये बहुत सरल हो जाते हैं। जब ये बहुत सरल हो जाते हैं तो सरलता से खुद को इनके चरणों में समर्पण कर दें, तन मन धन इन्हें दे दें और दृष्टा बन जाएं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कर्म से बचने का। अगर नहीं दे रहे हैं तो जन्म पे जन्म होना है। ये जो आते जाते नहीं, इन्हें नहीं जान रहे हैं, जीवन में इन्हें नहीं जी रहे हैं, तो निश्चित है आना जाना पड़ेगा। और दूसरा दुख का भागी बनते आए हैं, आगे भी बनते रहेंगे। ये मानुष तन दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके भूमि गिरे बहुर न लागी डार। फल पक के जब गिर जाता है तो डाल में नहीं लगता दोबारा। इसी तरह से मनुष्य का जन्म एक बार अगर खो गया तो फिर दोबारा नहीं मिलता। इसे महापुरुषों ने कहा है, तो आओ इसकी कदर करें और जो सब कुछ करने जानता है उसे समर्पण हो जाए। जो अयोनी है उसे समर्पण हो जाए। जो अविनाशी हैं उन्हें हम समर्पण हो जाएं और इनके चरणों में समस्त अहंकार को छोड़ के सरल हो जाए। बस इतना सा काम है।
जो इसे कर लेंगे वो बच जाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो तो नहीं करना भी एक करना है। तो बहुत ज़्यादा और आगे कुछ नहीं कहना है। ये संदेश बहुत पहले से भी दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। तो आप सभी को हम प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और आपने सर्वव्यापी सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं।